जय हिंद विद्यार्थियों। हम हिंदी व्याकरण में पाठ 1 से पुनः पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने शब्द और पद पहले पाठ को पढ़ना शुरू किया है, जिसमें शब्द के बारे में हम लगभग सब कुछ जान चुके हैं। अब इसके आगे का प्रकरण हम अपने इस पुस्तक के आगे का प्रकरण पढ़ते हैं। शब्द को जाना और उसके बाद शब्द के भेदों को जाना, जो 4 प्रकार के हैं: स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। अब हम जानेंगे आज का प्रकरण पदभेद। पदभेद यानी कि जो पद हैं 5 प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, ये 5 पदभेद हैं, जिसमें से सबसे पहला है संज्ञा। संज्ञा में किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, कोई भी नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या स्थान का हो, हर किसी का नाम संज्ञा ही कहलाता है। आपका नाम, मेरा नाम या हमारे अलावा किसी अन्य का नाम, किसी का भी नाम, जिसका नाम रखा गया है या जिसको हम किसी नाम से पुकारते हैं, वह सब संज्ञाएं हैं। चाहे वह हमारी तकिया हो, चाहे रजाई हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे बस्ता हो, चाहे कोई महल हो, चाहे पंखा हो, चाहे बिजली हो, जिसका भी हमने नामकरण किया है, वह सब नाम संज्ञा हैं। संज्ञा को समझने के लिए 3 भागों में इसको बांटा जाता है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पर हर व्यक्ति जो पर्सनली सिंपल या एक हो, जिसका नाम रखा गया हो और वो एक है, अकेला है, वह व्यक्तिगत कहलाएगा। उसको हम व्यक्तिगत वाचक संज्ञा कहते हैं। एक में यानी कि किसी बहुत सारे मनुष्य हैं, उनमें से किसी एक का नाम, पर्टिकुलर एक नाम, जैसे मान लीजिए मेरा नाम ललित, तो मैं क्या हूँ, केवल ललित जो है वो संज्ञा है। लेकिन बहुत सारे मनुष्य जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं आएंगे, केवल एक व्यक्ति ही संज्ञा के तौर पे गिना जाएगा। किसी जगह का नाम, बहुत सारे जगहों का नाम नहीं, केवल एक जगह का नाम, चाहे वो आगरा हो, दिल्ली हो, पिथौरागढ़ हो, जापान हो, नागासाकी हो, हिरोशिमा हो, वो सब क्या है, व्यक्तिगत वाचक संज्ञा है। जातिगत, जो जातिवाचक संज्ञा है, इसको अगर हम सरल शब्दों में समझें तो जातिवाचक संज्ञा में यह किसी न किसी जाति का बोध कराता है, चाहे वह जाति आपकी हो। यानी कि जाति का मतलब ये नहीं कि हमारे जो सरनेम है उस वाली जाति की बात नहीं कर रही है, वह जाति जो पूरे एक समूह का बोध कराए, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बहुत सरल शब्दों में अगर हम समझें तो जैसे मनुष्य में छोटा मनुष्य, मोटा मनुष्य, पतला मनुष्य, ठीक है, और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हर किस्म के जो मनुष्य हैं, चाहे वो दलित जाति, चाहे वो दलित हों, चाहे वह ओबीसी हों, चाहे वह पंडित हों, चाहे ब्राह्मण हों, ठाकुर हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, किसी भी किस्म के हों, वो सब क्या है, एक ही मतलब सारे मनुष्यों को एक ही शब्द में पिरो दिया गया, वो है मनुष्य। तो ये क्या है, जातिवाचक शब्द, जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। वैसे ही कुत्ता में चाहे आपका पालतू कुत्ता हो, चाहे आवारा घूमने वाला कुत्ता हो, चाहे सड़ा गला कुत्ता हो, चाहे मरा हुआ कुत्ता हो, जिंदा कुत्ता हो, चाहे उसका नाम आपने जिम्मी रखा हो, टॉमी रखा हो, और टॉरस रखा हो, कुछ भी नाम रखा हो अपने कुत्ते का, तो वो सारे किस्म के कुत्ते, चाहे वो
वोडाफोन का जो ऐड करता है वो वाला कुत्ता हो, ठीक है, चाहे वो बॉक्सर हो, किसी भी टाइप के कुत्ते हों, वो सारे किस्म के कुत्ते एक ही शब्द में आ जाते हैं, कुत्ता। ये क्या हो गया? जातिवाचक शब्द हो गया। ठीक वैसे ही चिड़िया, शेर, ये सब क्या है? अपनी पूरी जाति को संबोधित कर रहे हैं। जानवर, जानवर में हर किस्म के जानवर आ जाएंगे, चाहे वो पेट एनिमल हो, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो, वटेवर। तो जातिवाचक संज्ञा में हर किस्म की चीज़ें आती हैं। अब इसको समझने के लिए इन्होंने इसको दो भागों में बांटा है, एक द्रव्यवाचक, दूसरा समूहवाचक। आपको ये सारी चीज़ें पता है, आपने कक्षा 1 2 3 से पढ़ना शुरू कर दिया था ये सारी चीज़ों को, और अभी 9th में भी पढ़ रहे हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें जो भी कोई पदार्थ है, चाहे वो ठोस हो, द्रव्य, आपने पदार्थों के बारे में जाना होगा, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो द्रव्य हो, तो किसी भी किस्म के पदार्थ सब द्रव्यवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हर किस्म के पदार्थ आ जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं। अब वो पदार्थ कैसे भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, तांबा, ठीक है। उसके अलावा हम पानी भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा पानी हम बोल सकते हैं। और ये सब चीज़ें क्या है? बर्फ़, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। और हर कोई पदार्थ, जो पदार्थ है, वह सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। छोटी कक्षाओं में हमने इन्हीं को 5 भेदों में पढ़ा था। संज्ञा के 5 भेद पढ़े थे, जिसमें द्रव्य और समूहवाचक भी अलग से जोड़े जाते थे। लेकिन बड़ी कक्षाओं में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ी कक्षाओं में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा दोनों ही अलग अलग हैं। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। नहीं, समूहवाचक संज्ञा को पहले समझ लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा में ये किसी भी समूह के बारे में बात करते हैं। इसमें एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं की जाएगी, इसमें पूरे समूह की बात की जाएगी। जो पूरे एक समूह को संबोधित करते हों जो शब्द, वो शब्द क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ पर पुलिस, सेना, परिवार, कक्षा, सभा, भीड़, झुंड। तो आप ये सारे शब्दों को पढ़ करके समझ में आपको आ रहा होगा, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की गई है। पुलिस में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, लेडीज कांस्टेबल भी होते हैं और जेंट्स भी होते हैं, ठीक है। उसमें इंस्पेक्टर भी होगा, उसमें डीजीपी भी होगा, उसमें हर किस्म के पुलिस के जितने अधिकारी हैं, चाहे सिपाही हैं, हर कोई पुलिस में आ जाता है। सेना में तीनों सेनाएं हो गई, और उन सब में काम करने वाले सारे कर्मचारी, सारे जवान, वो सब क्या है? सेना के अंतर्गत आ गए। परिवार केवल एक व्यक्ति से नहीं होता है, कई लोगों से मिलकर के परिवार बनता है। माँ, पापा, माँ हैं, पिता हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, उसके अलावा चाचा, चाची, भाई, बहन, ये सब मिलकर के एक परिवार को बनाते हैं। कक्षा केवल एक बच्चे से नहीं होती, कई सारे बच्चे मिलते हैं। सभा, झुंड, भीड़, ये सब क्या है? समूहवाचक हैं। जो किसी एक समूह का बोध कराते हो, वह क्या कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बहुत सरल है। भाव से ही आप समझ रहे होंगे कि जो हमारे भावों को प्रकट करे वह भाववाचक संज्ञा है। जो हमारे भावों को प्रकट करे वह भाववाचक संज्ञा है। हमारे भाव और जो समय समय पर हमारे हृदय के उद्गार हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, उन सब को प्रकट करने का जो काम करते हैं वह है भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है कि ये गुण, धर्म, अवस्था इत्यादि के रूप को हमारे सामने रखते हैं, ठीक है। और ये इसलिए भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, सच्चाई, ऊंचाई, प्रेम, घृणा, बचपन, मोटापा, शीतलता, ये सब क्या है? हमारे एक प्रकार से गुण हैं, ठीक है। सच बोलना सच्चाई कहलाता है। प्रेम, घृणा,
किसी से नफरत करना, बचपन, मोटापा, ये हर किस्म के गुण हैं। तो जो हमारे गुण दशा को व्यक्त करता है वह भाव कहलाता है, और उन्हीं को व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं वह संज्ञा कहलाते हैं। तो हमारे भावों को व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं वह सब शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो विद्यार्थियों, बेशक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। संज्ञा पाठ कोई आपके लिए कठिन नहीं था और न कठिन है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं और इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। तो अभी आप इतना ही कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।